फरमाते हैं अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अता उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। आदमी बीवी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, अपने दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज ये बीमारी भी मेरे मुआशरे में पाई जाती है। आज बीवियों की मोहब्बत में आकर के पूरे माँ बाप की कुर्बानियों को हम भूल गए। आज बीवियों की मोहब्बत में आकर के माँ बाप की उन कुर्बानियों को हमने भुला दिया। आज की नई जनरेशन कहती है कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। हर बाप मकान बना के देता है, हर माँ अपने बेटे की खिदमत करती है। हाँ मैं मानता हूँ हर बाप मकान बना के देता है, लेकिन आज जरा ये तो बता, बुढ़ापे में जब वही बाप पहुँचता है तो क्या तू उसके लिए एक रूम बना के नहीं दे सकता? क्या तू उसके कमरे में एसी और गर्म हीटर का इंतजाम नहीं कर सकता? होता क्या है, आज बाप बुढ़ापे की तहवीर इसको पहुँच गया तो आज हम बाप को बोझ समझने लगते हैं। इतना याद रखना, बुजुर्गों ने कहा है बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिक्षक की गर्मी पड़ती है, जब शिक्षक की गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर साया दरख्त का साया है, सबसे प्यारा साया दरख्त का साया है। आदमी कितनी भी गर्मी में से आए और दरख्त के साए में खड़ा हो जाए तो उसे आराम मिल जाता है। बुजुर्ग कहते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है, जिस दिन ये दरख्त गिर जाता है, उस दिन इसको धूप भी काटती है, उस दिन इसको हवा के थपेड़े भी परेशान करते हैं। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शक्ल गिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हज़रत कभी गौर किया बाप क्या होता है? हम भूल गए। बाप की कुर्बानियों को हमने भुला दिया, बाप की कुर्बानियों को हमने फरामोश कर दिया। ये मैं समझ सकता हूं बाप क्या होता है। अभी 3 महीने नहीं हुए मेरे वालिद के इंतकाल को, जानता हूं बाप क्या होता है। यहाँ आया ना, मैं बाग डोगरा आया, बाग डोगरा से आपके यहाँ प्रोग्राम में आया। रोजाना शाम को फोन आ जाता था, बेटा आज कहाँ पहुंचे, आज कहाँ पहुंचे मेरे लाल, कब घर आओगे। कई दिन गुजर जाते, कोई खैरियत लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा आज कहाँ पहुंचे। माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। बाप क्या होता है? जब मैं दोपहर में उतरा ना बाग डोगरा फ्लाइट से, तो एक बुजुर्ग आए, गाड़ी थी उनकी, मेरे पास आके बोले हजरत कहाँ जाना है? बुजुर्ग थे। मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा मुझे गाड़ी करके थोड़ा दूर जाना है। तो मैं दिल में सोचने लगा, मैंने कहा आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो, ऑटो रिक्शा। बोले क्या करें, अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो बेटे की कॉलेज की फीस कहाँ से भरेंगे, अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो बेटे की यूनिवर्सिटी की फीस कहाँ से भरेंगे। कभी अपने अब्बा के हाथों को देख लिया करो, मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, कभी उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा अब्बा आपके हाथों की लकीरें मिट गई, मेरे हाथ की नजर आ रही है, ऐसा क्यों? तो मेरे अब्बा ने जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारी किस्मत संवारते संवारते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है औलाद के लिए? कभी तुमको ये लगे कि बाप ने किया क्या है तो रात के 3 बजे शहर की तरफ चले जाया करो। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, तुम तो लिहाफ ओढ़ करके चारपाई पे बिस्तर पे आराम से सो रहे, 2-2 बजे मोबाइल चला के, और रात में 3 बजे रिक्शा लेके जाता है कि औलाद के लिए पैसे जमा करना है, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है उसकी फीस जमा करना है। वो माँ कि कभी बुखार आ जाए तो पूरी रात सराह में बैठ के गुजार देती है। इसका पता तब चलता है इंसान को जब खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप होता क्या है। हमारे बच्चे को बुखार आया,
बीवी ने रात में उठाया कि बेटे को बुखार बहुत तेज है, उठ के बैठ गए बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर साहब को रात में फोन लगाया, डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार बहुत तेज है, क्या दवा दी जाए? उन्होंने दवा वगैरह बताई। बीवी बोली सो जाओ, आप दवा खिला दी। मैंने कहा नींद नहीं आ रही, बच्चे की तबीयत खराब है, नींद नहीं आ रही, बेटे को बुखार है। सोचा मैंने कि आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई तो आज हमारी रात की नींदें उड़ गई। हमारे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी होगी हमारे लिए, कितनी रातें हमारे वालिद और वालिदा जागे होंगे हमारी खातिर। हम भूल गए इन कुर्बानियों को। थोड़े से मजे की खातिर माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगाए, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। माँ बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपने शबो रोज गुजार रहे हैं। फलों का ठेला लगाने वाला ये एक बाप है जो शिद्दत की गर्मी में पूरे दिन खड़ा रहता है ताकि कुछ फल बिक जाए, मेरी औलाद के लिए खर्चे के लिए पैसे जमा हो जाए। ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है। तुम तो नौजवानों घर में मोबाइल चला रहे हो, 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ रहा है, ये एक बाप है। इस बाप की मेहनतों को समझो, और बाप ने कौन सी ऐसी कुर्बानी नहीं दी है आज अपनी औलाद के लिए। बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, उसके हाथ पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, ताकत ने जवाब दे दिया, तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। मौलाना रूम फरमाते पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की है तो ये उम्मीद मत